भाभी बुलाओ। वो दूसरी ब्लू वाली बैग नहीं? पता नहीं माँ ला रही है। हाय। हाय अजय भैया। कैसी हो? बस ठीक। माँ, अजय भैया आए हैं। कैसी हो गायत्री? एकदम ठीक। अरे हेलो आशीष, कैसे हो भैया? हाउ आर यू? लगता है कहीं बाहर जाने की तैयारी हो रही है। हाँ, रोहित की कल से महाबलेश्वर में आउटडोर शूटिंग है, तो हम लोग साथ जा रहे हैं उसके। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है, आउटिंग की आउटिंग हो जाएगी और काम का काम भी। वैसे कहाँ है रोहित? वो गाड़ी में पेट्रोल डलवाने गया है। अच्छा। आता ही होगा। अरे अजय, आजा आजा। कैसे हो माँ जी? अच्छी हूँ। आप भी जा रहे हो इनके साथ? नहीं रहे, मैं जाकर क्या करूंगी, पर मैं तेरे साथ आऊंगी। तू जब बीवी को लेकर हनीमून जाएगा ना तब। लेकिन उसको बता देना मेरी माँ आ रही है, नहीं तो मुंह बना कर बैठ जाएगी। माँ जी, मैं क्या मुंह बनाती हूँ? नहीं रे, पर पता नहीं वो तेरे जैसी है भी या नहीं। छोड़िए ना माँ जी, उसको क्यों सोचते हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका बेटा हूँ। ठीक है ठीक है। तू बाहर क्यों खड़ा है? आजा अंदर आजा। आई। देख अविनाश, अब इसे अकेला मत छोड़ना, नहीं तो तू रहेगा काम पे और सारा सारा दिन वो अकेली। हाँ माँ, अविनाश, बस तू एक काम कर, अगले हफ्ते शिवानी को बेंगलोर भेज देना, फिर तुझे जो भी करना है करना, बस। ठीक। आप अब हम चलते हैं बेटा। बस हम तुझे देखने आए थे, और फिर कभी ऐसा मन करे ना, ऐसा ही फोन कर लेना और हम ऐसे ही चले आएंगे। टिकट तो नहीं मांगेंगे? तुझे लगता है ये इंदर मुझे टिकट देगा? तो नालायक बेटों को लायक वो मिली है। मेरे पुण्य थे। कभी तो मैं मिला। डैडी आप चले, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ हाँ चलो चलो बेटा। पापा। बाय डैडी। टेक केयर। बाय भाभी। बाय शिव। टेक केयर। यस। आइए पापा। शिवानी। बाय शिवानी। हाँ हाँ। बाय। अब तुम शादी कर लो अजय। कब तक इंतजार करोगे उसका? चाहता तो मैं भी हूँ गायत्री, लेकिन कहना बहुत आसान होता है और करना बहुत ही मुश्किल। यहाँ तो इंसान को पहचानने में ही सदियां गुजर जाती हैं, और फिर भी हम एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। और जब लगता है कि पहचान गए हैं एक दूसरे को, तो ये फैसला करते हैं कि जीवन साथ में गुजारना चाहिए। लेकिन गायत्री, तुम ही बताओ, कितने लोग होते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हम उन्हें जानते हैं। गिनने बैठोगी तो पहले हाथ की उंगलियां भी खत्म नहीं कर पाओगी। तुम ठीक कहते हो अजय। तुम बहुत लकी हो गायत्री, जो तुम्हें रोहित मिला। तुम उसे जैसा जानती थी वो वैसा ही था, और रोहित भी। वो तुम्हें जितना जान पाया तुम उससे कहीं ज्यादा थी। और गायत्री, मैं भी तो किसी को नहीं जान पाया ना आज तक। हेलो। हेलो शिवानी, मैं भाभी बोल रही हूँ। हाय भाभी, बोलो। कैसी है तू? ठीक हूँ। कल रात रो के ना तूने सबको डरा दिया। इसमें इतनी रोने की क्या बात है शिवानी? अविनाश तो कुछ दिनों के लिए कनाडा जा रहा है। सब लोग गए? हाँ, अभी अभी गए। और अविनाश? उन्हें छोड़ने गए। अब तेरा आगे का क्या प्रोग्राम है? मतलब? मतलब कि अविनाश कनाडा जा रहा है या नहीं? और अगर जा रहा है तो तू कहाँ रहेगी? यहाँ
कि फिर बैंगलोर जाएगी? फिलहाल तो मैंने कुछ भी तय नहीं किया है भाभी। दरअसल तू अकेली अकेली हो गई है शिवानी। हाँ भाभी। तुम और अविनाश कहीं घूमने क्यों नहीं निकल जाते? अविनाश के पास बिल्कुल ही वक्त नहीं है भाभी, इसलिए तो मैंने उन सबको यहाँ पर बुलवाया था, लेकिन वो भी कितने दिन रुकते हैं। नहीं नहीं, वो तो तूने बहुत अच्छा किया कि सबको यहाँ बुला लिया। शिवानी, कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ आ जाओ। हाँ हाँ भाभी। अच्छा, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा हाल जानने के लिए फोन किया था। मैं ठीक हूँ भाभी। ओके, बाय। बाय भाभी। अच्छा माँ जी, चलता हूँ अब मैं। रुक जाना थोड़ी देर, आ ही जाएगा। नहीं माँ जी, ऑफिस में कुछ काम है और अजय, तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है? नहीं जानता क्या होगा, क्या करूंगा मैं, नहीं जानता। कब जाओगे? वो भी नहीं जानता। अजय, 10 दिनों में हम लोग वापस आ रहे हैं, तब तक प्लीज कोई भी फैसला मत करना। रोहित के साथ बैठकर बातें करके उसके बाद में कदम उठाना। अच्छा माँ जी। तू तो ऐसे कर रहा है जैसे वापस मिलेगा ही नहीं। माँ जी, मैं रोहित से फोन पर बात कर लूंगा। अच्छा गायत्री, अच्छी बात है अगर अविनाश कनाडा जा रहा है तो। इसमें उसकी तरक्की और फिर शिवानी को तो खुश होना चाहिए। इस वक्त उसका क्या हाल है, कुछ नहीं जानते। मुझे सब पता है। क्या? मैंने कहा ना, मुझे सब पता है। कैसे? अविनाश ने बताया मुझे। अविनाश ने फोन करके बताया कि वो प्रेग्नेंट है। और फिर क्या है सीमा, वो या तो यहां आ जाएगी या फिर बेंगलोर चली जाएगी, और तब तक अविनाश वहां से वापस भी आ जाएगा। फ्लाइट टाइम पर थी? क्या सोच रही थी? कुछ भी नहीं। कुछ तो। तुम सचमुच जा रहे हो? आज पता चलेगा शिवानी, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करना। इन 6 दिनों में मैं तुम्हें इतना घुमाऊंगा कि वो पूरे 6 महीने निकाल दूंगा इसमें। मैं आज ही जाकर छुट्टी ले लेता हूँ। हम दोनों कल सुबह ही रवाना हो जाएंगे। क्यों? एक और हनीमून। अच्छा, तुम बैग्स पैक करो, मैं होकर आता हूँ। तुम अच्छी तरह से जानते हो अविनाश, मैं बैग्स बंद नहीं कर सकती। इस बार तो ट्राई करो। मैं ट्राई भी नहीं करूंगी। तुम आ जाओ, फिर साथ में गए। आता हूँ मैं।
हाँ ठीक है। रोहित का फोन था कि शाम को 3-4 बजे निकलेंगे। यूनिट की गाड़ी अभी तक निकली नहीं है। वो निकलने के बाद ही। तो फिर हम सबको सवेरे से तैयार होकर बैठने को क्यों कहा? कोई बात नहीं, तुम लोग बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। पेट भर के खाना और जाना। पिंकी, शहर में आने से रिश्ते बदल जाते हैं क्या? नहीं यार, पर पता है मुझे क्या लगता है? हाँ, यही कि तू मुझ पर बोझ है, मेरे तुझ पर बहुत से एहसान हैं। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, आमदनी होगी या नहीं होगी, ये ना। हाँ यार, कितनी बार समझाऊं? कल रात को भी मैंने कहा था कि जो कुछ मेरा है वो तेरा है। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक। उसके बाद बीवी पर डिपेंड करता है। अगर अच्छी बीवी मिली तो तेरा नसीब, बुरी मिली तो तेरा नसीब। अब तू अपना नसीब तो चाहने पर भी किसी को दे नहीं सकता। लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे बांट नहीं सकता। क्यों? हाँ यार, पर देख यार, पहले मैं 1 अंडा तोड़ता था, अब 2 तोड़ूंगा। पहले 2 स्लाइस निकालता था, अब 4 निकालूंगा, बस। हाँ, जब तू बड़ा आदमी बन जाएगा ना, तो ये कोशिश जरूर करना कि अपना नसीब मेरे साथ बांटे। सर ये लिस्ट है, बस थोड़ी देर में आने वाली है। मैं पूरे यूनिट को लेकर निकल जाता हूँ। आप शाम को आराम से निकलिएगा और रात को कोई हॉल्ट करके सुबह तक पहुंच जाइए। ठीक है मनोज। ये बस अभी तक आई क्यों नहीं है? नहीं, वो थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है सर। अच्छा, तुम यूनिट को ध्यान से निकालना। जी हाँ सर। और सारी रिक्वायरमेंट्स और प्रॉपर्टीज वो तो चेक कर लिए मैंने। ठीक है। ओके, मैं जाऊँ सर? ओके। नेहा, तुम इस तरह अचानक, ना कोई चिट्ठी, ना कोई तार। जिस तरह चली गई थी उसी तरह वापस आ गई अजय। बिना बताए न जाने तुम कहाँ गायब हो गई। बस एक दिन अचानक तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी। जिस तरह अचानक चली गई थी वैसे ही वापस आ गई। अब कब जाओगी? कभी भी नहीं अजय। नेहा, अगर दोबारा कभी चली जाओ तो ये कहकर जाना कि कभी लौट कर नहीं आओगी, वरना दिल को बहुत इंतजार रहता है। अजय, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। तुम्हें इंतजार नहीं करना होगा। अगर जाऊंगी तो हमेशा के लिए, तुम्हारे सामने ही, तुमसे कहकर। तुम जानती हो सीमा, तुम क्या कह रही हो? हैं? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? जो बात तुमने अभी अभी मुझसे कही है, ये बात तुम्हें मुझसे कभी नहीं कहनी चाहिए। लेकिन मैं कब तक छुपा कर रखती हूँ? मैंने आज तक आपसे कोई बात छुपा कर रखी है? इसका मतलब रोहित और शिवानी दोबारा मिले, उन्होंने दोबारा रिश्ता कायम किया? नहीं किया, कोई रिश्ता कायम नहीं हुआ। तुम्हारा कहने का मतलब है वो एक दूसरे के सामने हाथों में हाथ डाले सिर्फ बैठे रहे और कुछ नहीं?
उन्होंने हाथ भी नहीं पकड़ा। रोहित ने शिवानी को छुआ तक नहीं। बकवास कर रही हो तुम। सीमा, इसका मतलब अविनाश बेचारा आज तक धोखे में रहा। मैं मानती हूँ कि शिवानी ने अपनी और रोहित की मुलाकातों का जिक्र कुछ दिनों तक अविनाश से छुपा कर रखा, लेकिन उसने उसे धोखे में नहीं रखा। जिस दिन वो अविनाश को बताना चाहती थी, उस दिन अविनाश को खुद पता चल गया और बेचारा अविनाश चलता रहा। सीमा, किस किस्म की है शिवानी? किस किस्म की? वो बहुत अच्छी लड़की है। उसे हर चीज का एहसास है कि उसने क्या किया है। उसने सही किया है या गलत किया है, ये भी वो जानती है। और एक बात मैं आपसे कह रही हूँ, आज के दिन वो जितना अविनाश को प्यार करती है ना, वो शायद कभी किसी से ना करती। नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, कहां कहां पता नहीं चला है तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम कहीं अपना निशान ही नहीं छोड़ गई थी पीछे। जब मेरा तबादला बंबई हुआ तो मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। अपने हर जान पहचान वाले को बोला कि अगर कहीं नेहा मिल जाए तो उसे मेरा पता जरूर दे देना। अजय, मेरी बहुत सारी मजबूरियां थी क्या? अब भी है। मुझे ब्रेन ट्यूमर है। I'm dying.
आपको मेरी कसम, आप शिवानी से कोई बात नहीं करेंगे। उसकी तबीयत तो देखिए, और फिर मैं आपको यकीन दिला रही हूँ कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। अविनाश भी ठीक है और शिवानी भी, और वो दोनों कल एक हफ्ते के लिए घूमने जा रहे हैं। नमस्ते। अविनाश,